इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी लोकतंत्र के अंदर सिर्फ वोट देते वक्त ही जनता भगवान नजर आती है। इसके बाद पूरी तरह से तंत्र जनता के तन बदन पर हंटर बरसाता ही दिखता है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुका है, लेकिन जनता के हिस्से में अमृत आज तक नहीं आया। पूरा अमृत तंत्र ही पी गया। अगर तंत्र हावी न होता तो उसे जन सुनवाई करने का अधिकार न मिलता। आज़ादी के 7 दशक बाद भी ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद गला सूख जाता है, आंखें पथरा जाती हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां लोगों को अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। मुर्दा लोग मजदूरी कर लेते हैं। देश के पंचायती राज में भ्रष्टाचार का जिस तरीके से पंचायतीकरण हुआ है, उसकी वानगी पूरे देश के पंचायत में मिल जाएगी। पूरे देश की सभी पंचायतों में यदि किसी बात की समानता देखने को मिलती है तो वह है भ्रष्टाचार। फर्जी मास्टर रोल भर के कितनी बारीकी से पूरा तंत्र भ्रष्टाचार करता है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद देश ने कितना विकास कर लिया। हम चांद पर पहुंच गए, हमारी जीडीपी बढ़ गई, विश्व के अंदर भारत की मान प्रतिष्ठा मर्यादा कितनी बढ़ गई हो, लेकिन हम भ्रष्टाचार रोकने का कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाए। पटवारी आज भी उसी तरीके से रिश्वत लेता है जिस तरीके से पहले लेता था। पुलिस महकमा आज भी उसी तरीके से आम आदमी के माथे पर आईपीसी की धारा स्टिकर की तरह चिपका देता है जैसे पहले चिपका देता था। लाखों रुपए वेतन लेने के बाद भी प्रोफेसर पहले भी नहीं पढ़ाता था, आज भी नहीं पढ़ाता। सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ बाबू आज भी फाइल तभी बढ़ाता है जब उस फाइल पर बजर रख दिया जाता है। संपत्ति का नामांतरण भी तभी होता है जब तहसीलदार रिश्वत लेने के बाद संतुष्ट हो जाता है। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी हर आरटीओ के दफ्तर में आरटीओ को बेचने के लिए सैकड़ों दलाल अपने मुखमंडल पर श्रृंगार किए हुए बैठे रहते हैं। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी शासकीय चिकित्सालय की हालत बद से बदतर है। चिकित्सालयों में समय से डॉक्टर नहीं जाते, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो चिकित्सालयों में साफ सफाई नहीं है। देश के अंदर प्रदूषण विभाग तो है, लेकिन प्रदूषण रोकने में नाकाम है। हर जिले के अंदर प्रदूषण विभाग के कार्यालय सिर्फ वसूली का काउंटर बनकर रह गए हैं। देश के अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वितरण कम ही होता है। सत्ता के संरक्षण में वितरण करने वाले सार्वजनिक वितरण नहीं करते, कुछ खास लोगों को वितरित कर देते हैं और अपनी जेब भर लेते हैं। देश के अंदर हर प्रदेश में वन विभाग तो है, केवल कागजों में जंगल विकसित कर रहा है। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद न्यायाधीशों की संख्या तो बढ़ी, जिले से तहसील तक कोर्ट कचहरी सुशोभित होने लगी, लेकिन मुकदमों की लंबित संख्या पूरी न्याय प्रणाली को चिढ़ा रही है। न्याय की उम्मीद पालकर बैठा आम आदमी हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली से त्रस्त तब हो जाता है जब उसे तारीख पर तारीख मिलती रहती है। देश के शीर्ष संस्थानों पर कभी समाजवादी बैठा तो कभी उदारवादी बैठा तो कभी विस्तारवादी बैठा तो कभी राष्ट्रवादी बैठा, लेकिन सिर्फ बैठकर समय काटता रहा। सुधार क्या हुआ यह आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ता। देश की सरकारें विकास का भले ही नगाड़ा बजाती रहें, लेकिन सच्चाई यह है कि पेप्सिको और कोक जैसी कंपनी अपने उत्पादों को लेकर गांव-गांव तक पहुंच गई और लोगों का गला तर कर रही है, लेकिन देश की सरकार आज तक आम आदमी को शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा पाई। जब आम आदमी तक सरकार शुद्ध पानी मुहैया नहीं करा पाई तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी सफल और कितनी असफल है। निश्चित तौर पर देश के अंदर स्कूल और कॉलेजों की संख्या में विस्तार हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्किल वर्कर आज भी ढूंढने से नहीं मिलते। देश के अंदर किताबी कीड़ा बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन आज भी जब घर में टीवी बिगड़ जाती है और फ्रिज बिगड़ जाता है तो एक अदद मिस्त्री ढूंढने में हिंदुस्तान के लोगों को पसीना आ जाता है। लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन तंत्र की निरंकुशता पर अंकुश नहीं लगा पाए। आज भी आम आदमी तंत्र की दया पर जीने के लिए बाध्य है। वाकई में यदि इस देश के अंदर कुछ परिवर्तन करना है और यदि इस देश का कागजों से हटकर विकास करना है, आंकड़ों से हटकर विकास करना है, तो तंत्र के ऊपर जितनी निर्भरता आम आदमी की है उसे कम करना होगा या हटाना होगा।
शासकीय कार्यालयों की निरंकुशता कम करनी होगी, तभी विकास के सोपान तय हो पाएंगे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।